तो आज हम लोगों का क्लास 11 सेमेस्टर 1 और क्लास 12 का भी जो बच्चा देख रहा है सेमेस्टर 3, ये लोग दोनों क्लास को, क्लास 11 सेमेस्टर 1 एंड क्लास 12 सेमेस्टर 3, आप लोग दोनों का सबको पता है कि एमसीक्यू आने वाले हैं सेमेस्टर 1 और 3 में 40 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। हम आप लोगों को आज के क्लास में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कितना टाइप्स का एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है, किस किस तरह का एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में कितना तरह का एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा। सब अपना अपना कॉपी निकाल लो और नोट डाउन कर लो इसको ध्यान से। एमसीक्यूज टू बी asked in class 11 semester 1 and class 12 semester 3 एग्जामिनेशन। ऑलरेडी हम फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं 11 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड ऑल, होपफुली आप लोग देखे होंगे उसको। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे, क्लास 11 और क्लास 12 सेमेस्टर 1 एंड 3 एमसीक्यूज एग्जाम होने वाला है। अब एमसीक्यूज जब भी हम लोग सुनते हैं हम लोग समझ में आता है सर 4 ऑप्शन रहेगा और टिक कर देंगे हो गया। बात तुम्हारा सही है, लेकिन हमेशा उसी तरह का क्वेश्चन नहीं रहता है, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा केबीसी टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल एमसीक्यूज। सिंपल एमसीक्यूज, एक सवाल पूछा उसका 4 ऑप्शन दे दिया, अब बताओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास 11 का कोई भी, जैसे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PYQs या PY या FY, अकाउंटेंसी से पूछ रहे, हम लोग लिखते हैं ना PY या AY, तो असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब होता है टैक्सेशन में। या फिर इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग ले हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, 4 ऑप्शन दे दिए। ये सब क्या हो गया, केबीसी टाइप क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी पॉल सैमुएल्सन, ऑप्शन सी लियोनेल रॉबिन्स। 4 ऑप्शन दे दिया, बताइए कौन सा सही है। इसको बोलते हैं सिंपल एमसीक्यूज। क्या बोलते हैं, सिंपल एमसीक्यूज या केबीसी टाइप क्वेश्चन। ये इजी होता है सॉल्व करना, सिंपल क्वेश्चन है, 4 तो ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्व कर लो। तो पहला आएगा केबीसी टाइप क्वेश्चन। ये बोथ क्लास 11 और 12 दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नंबर 2 दूसरा रहता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। सर फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में कैसे आएगा, एकदम आएगा, एकदम 100% आएगा। कैसे आएगा, जैसे कि बोल दिया तुमको, द 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर डैश एंड डैश। अब ऑप्शन में दे दिया डिमांड सप्लाई, वांट एंड डिमांड, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक, 4 ऑप्शन दे दिया। अब बताओ तुम 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है क्या। अब 2 डैश दिया हुआ है या एक भी डैश दिया दे सकते हैं। द 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर, पहले में दे दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डैश, एक माइक्रो है दूसरा मैक्रो है, और ऑप्शन में 4 दे दिया, बताइए कौन से। तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। तो दोनों में डैश हो सकता है, एक लिखा है। हाँ, दोनों में डैश हो सकता है, दो डैश हो सकता है, एक डैश हो सकता है, और ऑप्शन में अगर 2 डैश है तो 2 दिया हुआ रहेगा, एक दिया हुआ तो 1 दिया हुआ रहेगा। तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, बीच में ब्लैंक, जनरली नॉर्मली जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, बस यहां ब्लैंक के बाद आपको 4 तो ऑप्शन दे देगा। समझ में आया। तीसरा ट्रू फॉल्स। सर ट्रू फॉल्स एमसीक्यू में कैसे हो जाएगा, होगा अलग अलग तरीका से होगा। कैसे होगा, पहले तुमको बोल देगा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 4 को स्टेटमेंट दे दिया, ए बी सी डी,
अब तुमको बोला बताओ कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए बी सी डी, मतलब या कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए बी सी डी। या फिर 4 क्वेश्चन तुमको दे दिया, 4 स्टेटमेंट, अब बोला बताओ इसमें से कौन सा ट्रू फॉल्स है। तुम चारों को सॉल्व किए, मान लो 1 और 2 आ गया ट्रू और 3 और 4 आ गया फॉल्स। अब ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, मतलब 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन दे दिया। आप सॉल्व किए, फिर उसके बाद और ऑप्शन में खोजोगे कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं। समझ में आया? ट्रू फॉल्स टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। फिर आता है मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम एमसीक्यूज में यस 2 कॉलम दे दिया। जब हम करवाएंगे ना नेक्स्ट क्लास, जब भी चैप्टर खत्म होगा तो जब हम एमसीक्यूज करवाएंगे, अभी जब हम एमसीक्यूज करवाने से पहले जो क्लास 11 का स्टूडेंट है उन लोग को हम टाइम्स बता दे रहे कि कितना तरह का रहेगा। तब जब एमसीक्यूज करेंगे तब तुम लोग उसको रिलेट कर पाओगे कि हाँ सर बोले थे इस तरह का। हाँ, मैच द कॉलम कैसे रहेगा? मान लो 2 कॉलम बना हुआ है, यहां मान लो 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी, ठीक है। अब यहां ए बी सी डी, यहाँ पे 1 2 3 4। अब आप सॉल्व कर लिए, मान लीजिए बी का 1, ए का 4, सी का 2, डी का 3। अब ऑप्शन में दिया हुआ है A1 B2 C A, अलग अलग आपको देखना है ये चारों कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, क्लिक कर दिया। इसमें शॉर्टकट भी है, जब हम सम्स करवाएंगे तो बताएंगे शॉर्टकट कैसे। तो मैच द कॉलम टाइप का भी एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद और नंबर 5 रीजन एंड असर्शन, रीजन एंड असर्शन, इसको जब एमसीक्यू करवाएंगे तब डिटेल में समझाएंगे कि ये क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करने का होता है। क्लास 12 का बच्चे लोगों को तो पता ही होगा, 11 का हम बात बोलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी टाइप में का मतलब क्या होता है सर? केस स्टडी टाइप में मतलब जैसे कि हम लोग क्लास, आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा, क्लास 10 में हम लोग का कॉम्प्रिहेंशन आता था, एक तो छोटा सा स्टोरी और उसके बाद फिर अनसीन नहीं सीन, हाँ टेक्स्ट लिखा हुआ रहता था 1 पेज का, फिर उससे रिलेटेड पीछे में क्वेश्चन आंसर, जैसे कि बता दिया फॉर एग्जाम्पल कोई भी इजी क्वेश्चन, इजी कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि वो जो क्रो वाला था, है ना, बच्चा में हम लोग पढ़े थे, क्रो जो है पॉट के अंदर डालते रहता है स्टोन, पानी फिर ऊंचा होता पी के चले जाता। अब उससे रिलेटेड 4 तो क्वेश्चन दे दिया, क्रो क्या डाला था पॉट के अंदर, पॉट के अंदर क्या था, क्रो के पत्ता डालने से पॉट के अंदर जो था उसका क्या हुआ। समझ में आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चन, मतलब तुम स्टोरी पढ़े, तुमको समझ में आया, अब तुम आंसर दो। उसी तरह से केस स्टडी में जो भी टॉपिक से रहेगा, अगर वो टॉपिक आप पढ़े हो सही से, अगर वो टॉपिक आप सही से पढ़े हो, अच्छे से आप समझे हो, सब कुछ डिटेल में समझा हुआ है आपका, तो आपको दिक्कत कुछ भी उसमें नहीं हो, ठीक है ना। आप जैसे कि अकाउंट्स का एक टॉपिक के ऊपर केस स्टडी है, एक स्टोरी बताया जा रहा है, उसके बाद उससे नीचे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है, तो अगर आप उस टॉपिक को पढ़े हो, आपको पता है, तब आप केस स्टडी पढ़ के समझ पाओगे कि क्या बात किया जा रहा है। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। वो टॉपिक मतलब कहीं से उठा के दे सकता है पूरा सिलेबस से। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको केस स्टडी तो सॉल्व करवाएंगे, उससे पहले आपको टॉपिक खुद से समझना पड़ेगा, मतलब जो एक्सप्लेन करेंगे आपको समझना होगा कि हाँ सर टॉपिक हमको आता है। समझ में आ रहा है बात? चलो नेक्स्ट, केस स्टडी के बाद आता है पिक्चर क्वेश्चन। पिक्चर या फिर इकोनॉमिक्स है तो ग्राफिकल। अब पिक्चर या ग्राफिकल क्वेश्चन का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय पिक्चर और
ग्राफिकल क्वेश्चन। तो पिक्चर या ग्राफिकल क्वेश्चन का मतलब होता है, तो समझ में आना, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। डिमांड का एक तो कर्व दे दिए, बोला बताओ ये क्या है, कौन सा कर्व है, इससे क्या इंपैक्ट हो रहा है। कोई पिक्चर दे दिया इकोनॉमिक्स का, कॉस्ट टैक्स का, बिजनेस स्टडीज का, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज रहेगा। कम आता है लेकिन ये सब भी इकोनॉमिक्स में तो आता है, बीएसटी, कॉस्ट टैक्स, अकाउंट्स में, ये सब में थोड़ा कम आता है पिक्चर बेस्ड। ठीक है, एक और था वो ध्यान नहीं आ रहा है, एबीसी टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, रीजन एंड असर्शन, केस स्टडी, पिक्चर और ग्राफिकल क्वेश्चन, 8 टाइप के। और था स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। 2-4 स्टेटमेंट दे दिया या 2 स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी। अब उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करेगा आपसे कि बोलो स्टेटमेंट ए और बी दोनों ट्रू है या फॉल्स है, या ए ट्रू है बी फॉल्स है। सर तो ये भी ट्रू फॉल्स के हाँ, उसमें भी आ गया, कैटेगरी में आ गया। दूसरा और स्टेटमेंट बेस्ड कैसे हो सकता है, 2 स्टेटमेंट बोला ए और बी, अब बोला बताओ ए और बी दोनों आपस में रिलेटेड है या नहीं है। हाँ, उस तरह सही बोल रहे हो, वो रीजन असर्शन टाइप में भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट ए। तो रीजन असर्शन टाइप में भी हो गया, मतलब इसको रीजन असर्शन टाइप में भी पूछ सकता है, इसको ट्रू फॉल्स टाइप में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। तो ये 8 टाइप का क्वेश्चन के बीच से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन सेट करेगा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 में। अब इसमें से 8 क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता ही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल केबीसी टाइप तो आएगा ही आएगा, फिर इन द ब्लैंक्स टाइप आता ही है, ट्रू फॉल्स आता ही है, मैच द कॉलम आता ही है, रीजन एंड असर्शन आता ही है। ये 5 जो है बहुत हायर चांसेस है कि आता ही आता है, आना ही है, आता ही है। ठीक है ना, ये 5। केस स्टडी लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में सेमेस्टर 3 में नहीं आएगा, 11 में आता है। 11 का देखो क्या है ना, अगर हमसे कोई 12 का बच्चा पूछेगा सर एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, हम गारंटी के साथ उसका 40 में से 30-35 नंबर का तो बता ही देंगे क्या क्या आता है, एकदम लड़ जाएगा 100%। 11 का अगर हमसे कोई पूछेगा तो डिफिकल्ट, क्यों 11 का इतना हजारों स्कूल है, हजारों टीचर है, हजारों पेपर सेट है। तो हाँ, कुछ कुछ टॉपिक हम बता सकते हैं भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो, लेकिन एग्जैक्टली पेपर प्रेडिक्ट करना क्लास 11 का मुश्किल है, कि भाई तुम्हारा स्कूल का तुम्हारा टीचर सेट कर रहा है, अब उसका दिमाग में जो चल रहा है वो कर रहे हैं। बोर्ड से एक पैटर्न फॉलो करते हैं, एक सिस्टम फॉलो करता है, इंडिविजुअल सिस्टम फॉलो करे जरूरी नहीं, तो कहाँ से क्वेश्चन देगा। तो इसके लिए तुम्हारा जो स्कूल का टीचर है वो ज़्यादा अच्छे में तुमको बता सकता है, स्कूल का टीचर के साथ रिलेशन अच्छा रखना है, झेल झमेला नहीं करना है। सर समझ में आ रहा है, जितना स्कूल का रीजन हम बता दे रहे, 11 तो पूरा ही उन लोग के हाथ में, 12 में 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट उन लोग के हाथ में है, आउट ऑफ 80 20 मार्क्स, मतलब 20% उसी के हाथ में। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का 20 मार्क्स वो टीचर देगा तुम्हारा, 11 तो पूरा ही तुम्हारा टीचर देगा। कोई अगर सोच देता है 11 को हमको इतना चाप नहीं है, हमको बोर्ड में अच्छा करना, भाई बोर्ड में भी 20 मार्क्स उसी के हाथ में दे दिया, 20 में 10 नंबर तो काट लिया तुम्हारे। तो अच्छा रिलेशन रखना ताकि 20 में 20 मिले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 12 का। और 11 का रिजल्ट भी वही, पेपर वो सेट करेगा, चेक वो करेगा, तो तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, बातचीत अच्छा रहेगा, तब ना
चलो इम्पोर्टेंट बता दिया थोड़ा सा क्या आने वाला है, ये चलो पेपर थोड़ा लीनियंटली चेक कर दिए। तो ये सब चीज़ें फालतू का जाके सियाना नहीं बन जाना। स्पेशली तुम लोगों को तो आदत है स्कूल में जाके लड़ लिया, सबको समझ लिया आरिफ सर है, जाके ये कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा ना, टीचर का नज़र में हाईलाइट नहीं हो जाना। ठीक है, तो 11 में ये 3 से आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, 12 में जनरली लास्ट ईयर तो नहीं आया था, इस ईयर में भी आए, बट ये 8 टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हम जब आप लोग का क्लास में करवाएंगे, हम जब आप लोग को एमसीक्यूज करवाएंगे, तो ये 8 टाइप के एमसीक्यूज हम आप लोगों को करवाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए। स्टार्टिंग में पहला 5 तो तुम लोग आराम से, पहला 4 तो तुम लोग आराम से कर सकते हो। तुम लोग को थोड़ा समझाना होगा रीजन एंड असर्शन, मैच द कॉलम का शॉर्टकट बताना पड़ेगा कि सर चारों नहीं पता है, एक ही हमको पता है, 2 ही पता है, फिर भी आप 100% राइट कर लोगे। कैसे, वो सब शॉर्टकट समझाएंगे। केस स्टडी कैसे सॉल्व होगा वो सब समझाएंगे। पिक्चर ग्राफिकल एमसीक्यूज कैसे होता है, स्टेटमेंट बेस्ड किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, वो सब समझाएंगे। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ये सब पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, कोई डाउट है इससे रिलेटेड पूछना है? सेमेस्टर 1 का और 3 का जो टाइप एक्सप्लेन किया, इससे आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? क्लियर है ना सब?